हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडिकेटर के बारे में स्टडी करेंगे। आप जानते हैं कि इंडिकेटर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्योंकि इंडिकेटर के हेल्प से हम किसी अननोन सॉल्यूशन के नेचर के बारे में पता कर सकते हैं कि उस अननोन सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल। ठीक है, इसके साथ साथ हम इंडिकेटर के हेल्प से किसी सॉइल के नेचर का भी पता लगा सकते हैं कि वो सॉइल का नेचर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल, और उसके अनुसार और उस सॉइल के नेचर के अनुसार हम फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। अब सोचिए कि अगर हमें सॉइल के नेचर के बारे में पता है और उसके अनुसार अगर हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इंडिकेटर एग्रीकल्चर में भी अपना योगदान दे सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इंडिकेटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए देखते हैं इंडिकेटर क्या है। ठीक है, इंडिकेटर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू इंडिकेट। इंडिकेटर इज ए वर्ड विच मीन्स टू इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब क्या हो गया? इंडिकेट करने वाला। ठीक है, अब सोचिए हम कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं? एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक है, तो इंडिकेट किसको करेगा? एसिड बेस और सॉल्ट। हेंस वी कैन से इंडिकेटर इज ए केमिकल सबस्टेंस। इंडिकेटर इज ए केमिकल सबस्टेंस which indicate the nature of solution that will be acidic, basic or neutral. These chemical substances are called indicator. तो हम उस केमिकल सबस्टेंस को इंडिकेटर का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इंडिकेटर एक केमिकल सबस्टेंस है जो क्या करता है, किसी सॉल्यूशन के नेचर को इंडिकेट करता है कि आखिर उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि आखिर इंडिकेटर सॉइल के नेचर को बता कैसे देता है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? जरूर उसमें कुछ चेंजिंग करता होगा। ठीक है, अगर हम इंडिकेटर को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो निश्चित रूप से उस सॉल्यूशन में कुछ चेंजिंग होता होगा और उस चेंजिंग के आधार पर ये बताता है कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में एक अननोन सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसके नेचर के बारे में पता नहीं है कि इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, हमें पता नहीं है। ठीक है, इस सॉल्यूशन के नेचर को पता करने के लिए हम क्या किए, इसमें इंडिकेटर के 1 या 2 ड्रॉप को इसमें हम डिप कर देते हैं। ठीक है, अब करेंगे जैसे ही इंडिकेटर कम इन कांटेक्ट टू द सॉल्यूशन, जैसे इंडिकेटर कम इन कांटेक्ट टू द सॉल्यूशन इट कैन चेंज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये क्या करता है, इस सॉल्यूशन के कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं कि इस सॉल्यूशन के नेचर का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन जो है इस टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में हम इंडिकेटर के 1 या 2 ड्रॉप को गिराते हैं। जैसे ही इंडिकेटर कम इन कांटेक्ट टू द सॉल्यूशन इट कैन चेंज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के कलर को चेंज करता है, चेंज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के कलर को चेंज करता है। ठीक है, एक चीज याद रखना है कि चाहे तो ये कलर को चेंज करेगा या इन अनदर वर्ड वी कैन से और इट चेंज द ऑर्डर ऑफ द सॉल्यूशन, ऑर्डर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि जब इंडिकेटर को इस सॉल्यूशन में डीप किया जाता है इट कैन चेंज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन और आल्सो इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द सॉल्यूशन। चाहे तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन को चेंज कर देगा, चाहे तो सॉल्यूशन के ऑर्डर को चेंज कर देगा। ठीक है, और इस कलर चेंजिंग और ऑर्डर चेंजिंग के बाद ये बताएगा कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। ठीक, यानी इंडिकेटर नेचर ऑफ सॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा, लेकिन कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग द कलर ऑफ द सॉल्यूशन और ऑन द बेसिस ऑफ
चेंजिंग इन द ऑर्डर ऑफ द सॉल्यूशन, चाहे तो ऑर्डर को चेंज करके चाहे तो कलर को चेंज करके, ये इंडिकेट करेगा द नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा। ठीक है, अब सोचिए, तो जब करा यहाँ पर कि इंडिकेटर के हेल्प से किसी सॉल्यूशन के नेचर को पता लगाने का मेरे पास दो तरीका है। एक तरीका है ऑन चेंजिंग द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और दूसरा कह रहा है कि ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द सॉल्यूशन। ऑर्डर, सॉल्यूशन के ऑर्डर को चेंज करके ये सॉल्यूशन के कलर को चेंज करके ये पता लगाएगा कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। हेंस वी कैन से सॉल्यूशन इज ऑफ, हेंस वी कैन से इंडिकेटर इज ऑफ टू टाइप्स। इसी कारण इंडिकेटर दो टाइप का होता है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है यहाँ पर कि इंडिकेटर चाहे तो कलर को चेंज करके चाहे तो ऑर्डर को चेंज करके ये बताता है कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है। हेंस वी कैन से इंडिकेटर इज ऑफ टू टाइप्स। इंडिकेटर दो टाइप का होता है। देखिए यहाँ पर, तो इंडिकेटर दो टाइप का, कौन कौन टाइप का? एक होता है एसिड बेस इंडिकेटर, और दूसरा होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, अब ध्यान से, तो अभी हम बता रहे थे कि इंडिकेटर चाहे तो कलर चेंज पर के आधार पर बताएगा कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, चाहे तो ऑर्डर चेंज करके बताएगा कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। ठीक है, तो वैसा इंडिकेटर which indicate the nature of solution on the basis of color changing, it's said to be acid base indicator, and that type of indicator which indicate the nature of solution on the basis of their order changing, it's said to be olfactory indicator। इसे हम olfactory indicator का नाम देते हैं। ठीक है, हाँ, यानी इंडिकेटर दो टाइप का, एक एसिड बेस इंडिकेटर और दूसरा क्या हो गया, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर किसको कहेंगे? वैसा इंडिकेटर व्हिच इंडिकेट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर चेंज, दैट इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। और वैसा इंडिकेटर व्हिच इंडिकेट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर चेंजिंग, दैट इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर। दूसरा दिया है फिनोक्सिलीन, फिर दिया हुआ है मिथाइल ऑरेंज। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दिया हुआ ओनियन जूस, वनीला इसेंस, क्लोव वाइल एक्सेट्रा। यानी ये सब जो एग्जांपल होगा वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल होगा, जो सॉल्यूशन के ऑर्डर को चेंज करके बता देगा कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। ये सब किसका एग्जांपल होगा? एसिड बेस इंडिकेटर का एग्जांपल होगा, जो कलर चेंज के आधार पर बताएगा कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। ठीक है ना, चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। पहले हम बात करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर का, उसके बाद हम बात करेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, चलिए अब कह रहा है एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, अभी हम एसिड बेस इंडिकेटर का एग्जांपल क्या बताएं? एक बताएं लिटमस, दूसरा हम बताएं फिनोक्सिलीन, नेक्स्ट बता रहे थे मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। लेकिन अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इन तीनों में इसके और भी एग्जांपल है, बाद में और एग्जांपल लेंगे। हाँ, लेकिन अभी हम कंसीडर जो कर रहे हैं वो लिटमस पर, फिनोक्सिलीन पर और मिथाइल ऑरेंज। ठीक, अब इन तीनों एसिड बेस इंडिकेटर में ये जो इंडिकेटर है ये क्या है? नेचुरली इंडिकेटर। इसे कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि लिटमस कैन बी ऑब्टेन्ड नेचुरली, इसे नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड नेचुरली बाय द हेल्प ऑफ ए प्लांट लाइकेन। ठीक है, यानी लाइकेन से लिटमस ऑब्टेन होता है, और लाइकेन क्या एक तरह का प्लांट है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है।
जबकि ये जो फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज, इट इज द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और केमिकल इंडिकेटर। मतलब क्या है कि वैसा इंडिकेटर विच कैन बी ऑब्टेन्ड केमिकली इन लैबोरेटरी, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, यानी अब सोचिए कि इंडिकेटर दो टाइप का था, एक कलर चेंज के आधार पर इंडिकेट कर रहा था, दूसरा ऑर्डर चेंज के आधार बता रहा था। कलर चेंज वाले को एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं, ऑर्डर चेंज करने वाले को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। लेकिन ये एसिड बेस इंडिकेटर, ये एसिड बेस इंडिकेटर में भी ये इंडिकेटर दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो एसिड बेस इंडिकेटर इज ऑफ टू टाइप्स, एक नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा क्या हो गया, सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक, नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल क्या है, लिटमस, यानी वैसा इंडिकेटर विच कैन बी ऑब्टेन्ड नेचुरली, which can be obtained naturally, that is called the natural indicator, and this can be obtained chemically in laboratory, that is called the synthetic indicator. And the example of synthetic indicators are phenolphthalein or methyl orange. These are the example of synthetic indicator and these are the example of natural indicator. ठीक है, हाँ, ये जो नेचुरल इंडिकेटर है, ये जो नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस, ठीक है, क्योंकि ये किससे प्राप्त होता है, प्लांट से प्राप्त होता है, इसे हम लाइकेन का नाम देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहा जाता है कि देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ लाइकेन्स आर प्रेजेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लाइकेन के बहुत से वेराइटीज मौजूद हैं। ठीक है, बट इन इंडिया देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ वेराइटीज, टू वेराइटीज ऑफ लाइकेन्स आर मेनली प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, लाइकेन का मेनली टू वेराइटीज इंडिया में मौजूद है, एक ब्लू लाइकेन और दूसरा क्या है, रेड लाइकेन। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ब्लू लाइकेन से हम ब्लू लिटमस ऑब्टेन करते हैं और रेड लाइकेन से रेड लिटमस ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो नेचुरल इंडिकेटर लिटमस है, जो किससे ऑब्टेन होता है, लाइकेन से, और लाइकेन का मेनली टू वेराइटीज आर प्रेजेंट इन इंडिया एंड दिस वेराइटीज आर ब्लू लाइकेन्स और रेड लाइकेन्स। और फ्रॉम रेड लाइकेन्स रेड लिटमस ऑब्टेन होगा, ब्लू लाइकेन से ब्लू लिटमस ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो ब्लू लिटमस होता है, इट टर्न्स रेड इन एसिड। जैसे ब्लू लिटमस एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, रेड में चेंज हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार अगर कहा जा रहा है कि अगर रेड लिटमस होगा, अगर वो बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है, कलर को चेंज कर रहा है, एसिड और बेस के कलर को चेंज कर रहा है। ठीक है, बेस में, एसिड और बेस में खुद के कलर को चेंज कर रहा है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, क्योंकि ये एसिड और बेस को इंडिकेट करने में यूज किया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर कि ब्लू लिटमस विल चेंज इनटू रेड। ठीक है, व्हेन इट कम इन कांटेक्ट टू एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसी प्रकार जब करा रेड लिटमस विल चेंज इनटू ब्लू व्हेन इट कम इन कांटेक्ट टू ए बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि हम अभी आपको बताएं कि सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब है कि वैसा इंडिकेटर विच कैन बी ऑब्टेन्ड केमिकली इन लैबोरेटरी। ठीक है, तो जब केमिकली ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, तो जब केमिकली ऑब्टेन हो रहा है तो वो केमिकल कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी सिंथेटिक इंडिकेटर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे तो बिग बेसिक हो सकता है, चाहे तो बिग एसिडिक होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है ना, वो बिग बेसिक और बिग एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, बिग बेसिक और बिग एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब कर रहे हैं यहाँ पर ये जो बिग बेसिक है
और बिग एसिडिक है, बिग बेसिक और बिग एसिडिक है, ठीक है, जिसका नेचर होता है बिग एसिड होता है और बिग बेसिक होता है, ठीक है, उसे हम क्या कर रहे हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। यानी सिंथेटिक इंडिकेटर एक बिग बेसिक या बिग एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसका एग्जांपल क्या ले रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, बिग एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल हम ले रहे हैं फिनोल्फथलीन, जो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, लेकिन इस सिंथेटिक इंडिकेटर का नेचर कैसा होता है, बिग एसिडिक होता है। उसी प्रकार मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है वो क्या होता है, बिग बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। फिनोल्फथलीन जो होता है वो बिग एसिडिक इन नेचर होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है वो बिग बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। अब ध्यान दें, ये जो मिथाइल ऑरेंज होता है, इट इज येलोइश इन कलर इन बेसिक नेचर, बट इट टर्न्स इनटू रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये बेसिक सॉल्यूशन में येलोइश इन कलर होता है, जबकि एसिडिक कलर में ये रेडिश इन कलर हो जाता है। एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेडिश इन कलर हो जाता है, जबकि फिनोल्फथलीन जो होता है ये बेसिक नेचर में पिंक इन कलर होता है, डीप पिंक, जबकि एसिडिक में क्या होता है, ये कलरलेस होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस होता है, जबकि बेसिक में क्या होता है, ये डीप पिंक हो जाता है, ठीक है, टर्न इनटू डीप पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। जबकि मिथाइल ऑरेंज बेसिक सॉल्यूशन में येलोइश कलर का होता है, रेडिश कलर, और ये एसिडिक सॉल्यूशन में रेडिश कलर का, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है कि आखिर ये जो मिथाइल ऑरेंज है और फिनोल्फथलीन है, ये अपने कलर को चेंज कैसे कर लेता है, ठीक है। कहा था कि मिथाइल फिनोल्फथलीन जो होता है बेसिक में डीप पिंक हो जाता है, कैसे हो जाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि ये आखिर अपने कलर को चेंज कैसे कर लेता है, ठीक है। कभी कह रहा है यहाँ पर ये कलरलेस होता है, कभी कह रहा है यहाँ पर डीप पिंक हो जाता है, उसी प्रकार ये येलोइश होता है, फिर क्या होता है, बाद में एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है। तो आखिर ये अपने कलर को चेंज कैसे करता है, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये अपने कलर को चेंज कैसे कर लेता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि each synthetic indicator has two forms। प्रत्येक सिंथेटिक इंडिकेटर का दो फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है बी फॉर्म और दूसरा होता है क्यू फॉर्म, ठीक है। Each synthetic indicator has two forms, B form and Q form, ठीक। B form का मतलब होता है बेंजीनाइड फॉर्म, और Q form का मतलब होता है क्यूनाइड फॉर्म, ठीक। यानी each synthetic indicator has two forms, B form and Q form। B फॉर्म का मतलब बेंजोनाइड फॉर्म और Q फॉर्म का मतलब होता है क्यूनाइड फॉर्म, ठीक है। और इस क्यूनाइड फॉर्म को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया क्यूनाइड फॉर्म, और बेंजोनाइड फॉर्म को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ये हो गया बेंजोनाइड फॉर्म, ठीक है। यानी जिस सिंथेटिक इंडिकेटर में B फॉर्म होगा, दैट मीन्स बेंजोनाइड फॉर्म होगा और क्यूनाइड फॉर्म होगा, यही बेंजोनाइड और क्यूनाइड फॉर्म ये आपस में क्या होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। यानी बी फॉर्म से क्यू फॉर्म और क्यू फॉर्म से बी फॉर्म, तब जाकर क्या होता है, कलर चेंज होता है, ठीक है। यानी सिंथेटिक इंडिकेटर अपने बी फॉर्म को क्यू फॉर्म में चेंज कर लेता है, ठीक है, और क्यू फॉर्म बी फॉर्म में चेंज कर लेता है, ठीक है। अब तब जाके ये अपने कलर को चेंज करता है। तो आखिर ये कलर को चेंज कैसे करता है, तो ध्यान दीजिए, जब कह रहा है कि ये जो बी फॉर्म है, अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आया, ये क्या होता है, क्यू फॉर्म में चेंज होता है।
अगर ये क्यू फॉर्म बेसिक सोल्यूशन कांटेक्ट में आया तो ये क्या होता है, बी फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से ये अपने बी फॉर्म और क्यू फॉर्म को आपस में एक्सचेंज करते रहता है व्हेन इट कम इन कांटेक्ट टू एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। एंड इन दिस वे इट कैन चेंज देयर कलर, और इस तरह से वो अपने कलर को चेंज कर देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। कैसे अब कर रहे हैं यहाँ पर कि इन केस ऑफ फिनोक्सिलिन, इन केस ऑफ फिनोक्सिलिन, ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी हम बताए क्या कि फिनोक्सिलिन जो होता है वो बिग एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, बिग एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या होता है, ये बी फॉर्म को क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, ये जो आपका क्या है, ये आपका फिनोक्सिलिन का फार्मूला है, ठीक है। ये फिनोक्सिलिन का फार्मूला जो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। अब देखिए, ये एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर फिनोक्सिलिन, ठीक है, एसिडिक इन नेचर। अब सोचिए, इसमें देखिए बेंजीन रिंग मौजूद है, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या, ये बी फॉर्म है, बी फॉर्म ऑफ फिनोक्सिलिन, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है कि बी फॉर्म ऑफ फिनोक्सिलिन है, यानी ये आपका क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। इस एसिडिक इन नेचर में ये क्या होता है, कलरलेस होता है, ये क्या होगा, कलरलेस होता है, ठीक। अब जैसे ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ये जैसे ही यहाँ पर OH माइनस दैट मीन्स बेसिक नेचर के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही अगर मान लिया कि यहाँ पर ये जो आपका एसिडिक नेचर सॉल्यूशन है, इस एसिडिक नेचर में जैसे ही हम OH को डालते हैं दैट मीन्स ये बेसिक के कांटेक्ट में आता है। OH किसको इंडिकेट करता है, बेसिक सॉल्यूशन। तो जैसे ये बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ बेंजीनाइड फॉर्म है, ये बेंजीनाइड फॉर्म से क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, क्यूनाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, क्यूनाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये क्या हो गया, क्यूनाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और जब ये क्यूनाइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो यही आपका बी फॉर्म देखिए क्या हो गया, क्यू फॉर्म में चेंज हो गया। और इसका कलरलेस जो होता है, ये क्या होता है, पिंक में चेंज हो जाता है जब ये बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि बी फॉर्म से क्यू फॉर्म में कन्वर्ट होने के कारण इसका कलर क्या होता है, चेंज होता है। चेंज क्यों हो गया, क्योंकि अब ये बेंजोनाइड फॉर्म से क्या हो गया, क्यूनाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इट कैन चेंज देयर कलर, इसी कारण ये अपने कलर को चेंज करता है। सिंथेटिक इंडिकेटर ये अपने कलर को चेंज करता है। इसका कलर कैसा था, कलरलेस था, कलरलेस से कैसा चेंज हो गया, पिंक कलर में चेंज हो गया व्हेन इट कम इन कांटेक्ट टू द बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तब ये अपने कलर को चेंज कर लेता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब ये पिंक कलर है, बेसिक सॉल्यूशन हो गया, ये एसिडिक सॉल्यूशन था, ये आपका क्या हो गया, बेसिक, ठीक। अब ध्यान, अब इस बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन अगर डाल दें H+, अगर इसके कांटेक्ट में, अगर इस सॉल्यूशन कांटेक्ट में अगर एसिडिक सॉल्यूशन आ गया तो ये क्यू फॉर्म फिर से अगेन किसमें चेंज हो जाता है, बी फॉर्म में चेंज हो जाता है। एंड इन दिस वे इट कैन चेंज देयर कलर, ठीक है। और इस तरह से इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर जो है अपने कलर को चेंज करके ये बताता है कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एसिडिक था, बेसिक हो गया, फिर बेसिक से एसिडिक आ गया, बेसिक में हम H+ डालें दैट मीन्स एसिडिक सॉल्यूशन डालें, एसिडिक सॉल्यूशन में कांटेक्ट में आया, ये चेंज हो गया बी फॉर्म। और ये बी फॉर्म में जब बेसिक सॉल्यूशन में कांटेक्ट में आया तो ये बी फॉर्म क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गया,
तो जैसे ये बेंजोनाइड फॉर्म क्यूनाइड फॉर्म में चेंज हो गया, ये अपने कलर को चेंज कर देता है, ठीक है। एंड इन दिस वे इट कैन चेंज देयर कलर, है ना। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर चेंजिंग कलर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चेंजिंग कलर इट सेज दैट द सॉल्यूशन ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, बेसिक और ठीक। अब ध्यान, अब हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज। अब देखिए, अब करें इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज। इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, हाँ ध्यान दीजिए, ये मिथाइल ऑरेंज, ये मिथाइल ऑरेंज हम आपको बताए थे बेसिक में, बेसिक मीडियम में ये येलोइश इन नेचर होता है, येलोइश कलर का होता है, ठीक है। और एसिडिक में ये रेडिश कलर का होता है, ठीक है। और ये मिथाइल ऑरेंज है कैसा, हम जानते हैं ये बेसिक, बिग बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिग बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जब ये बिग बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इस बिग बेसिक बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा होगा, ये येलोइश होगा, क्या होगा, येलोइश होगा। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका दिया हुआ है ये क्या हो गया आपका मिथाइल ऑरेंज, ठीक। मिथाइल ऑरेंज, ये मिथाइल ऑरेंज देखिए अभी क्या है, बेंजोनाइड फॉर्म है, यानी ये क्या है आपका बी फॉर्म है। और ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, ये आपका बेसिक इन नेचर। अब ध्यान दीजिए, ये जब बेसिक इन नेचर है उसी प्रकार ये जो बी फॉर्म है अब किस में कन्वर्ट होगा, क्यू फॉर्म में। अब क्यू फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए करना क्या होगा, यहाँ देखिए, क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ देखो, फिर ये चेंज होता है किसमें, O माइनस एस, ठीक है। ठीक है, हाँ। अब ध्यान दीजिए, 2 3 इतना 4 हो गया इसमें, हाँ 1 2 3 4 इसमें, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज और, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यानी अब कर रहे हैं यहाँ पर ये जो बी फॉर्म है, ये जो बी फॉर्म है, देखिए बी फॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बेंजोनाइड रिंग मौजूद है, इसलिए बी फॉर्म है। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, क्यूनाइड फॉर्म, यानी क्यू फॉर्म आ गया, क्यू फॉर्म आ गया, ठीक है। इसी कारण चूंकि ये बी फॉर्म फिर से चेंज किस में हो गया, क्यू फॉर्म में चेंज हो गया, और इसी का ये अपने कलर को चेंज कर देता है। ध्यान दीजिए, तो अब कर रही है आपका क्या है, बेसिक फॉर्म है, बेसिक में हम क्या डालेंगे, H+। तो जब इसमें हम H+ डालते हैं, दैट मीन्स एसिडिक सोल्यूशन कांटेक्ट में आता है, तो इसका येलोइश कलर जो होता है, इसका येलोइश कलर जो होता है वो क्या होता है, रेडिश कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही एसिडिक सोल्यूशन में कांटेक्ट में आया तो इसका येलोइश कलर जो होता है, ये बेसिक में येलोइश कलर, तो इसका येलोइश कलर जो होता है वो क्या होता है, रेडिश कलर में चेंज होता है। किसके कारण, ड्यू टू द कन्वर्शन ऑफ बी फॉर्म टू क्यू फॉर्म, दैट मींस बेंजोनाइड फॉर्म टू क्यूनाइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है व्हेन इट कम इन कांटेक्ट टू एसिडिक सोल्यूशन, ठीक। तो जब मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो ये बी फॉर्म से क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बेंजोनाइड फॉर्म को क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन कांटेक्ट में आने पर ये इसको क्यूनाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इसी कारण मिथाइल ऑरेंज का क्यूनाइड फॉर्म में कलर जो होता है रेड हो जाता है, ठीक है, व्हेन इट कम इन कांटेक्ट टू एसिडिक सॉल्यूशन। इसी कारण एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते ही ये क्या होता है, रेड कलर में चेंज होता है। उसी प्रकार अगर आप ध्यान दीजिए, इसको रिवर्स रिएक्शन करा दिया जाए, ये एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो गया। अब इसमें अगर हम बेसिक सॉल्यूशन डाल देंगे,
आगे से हम बेसिक सोल्यूशन डाल देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ये बी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से विथ कन्वर्शन ऑफ Q to B और B to Q इट विल चेंज इनटू ईच अदर। ये अपने आप में चेंज होते रहता है, और जब चेंज होता है एंड देन इट कैन चेंज देयर कलर अगेन, ये फिर अपने कलर को भी फिर से क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक है, और इस तरह से ये किसी सॉल्यूशन के नेचर को बताता है कि सॉल्यूशन का कलर, सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर चेंज। ठीक है, तो आज आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर इंडिकेटर कलर को चेंज करता कैसे। ठीक है, तो याद रखना उसमें भी सिंथेटिक इंडिकेटर सबसे मेन इंडिकेटर है, क्योंकि ये इंडिकेटर अपने कलर को चेंज करके ये बताता है कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है, व्हेन इट कम इन कांटेक्ट टू द एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब ये एसिडिक सॉल्यूशन कांटेक्ट में आया, बेसिक सॉल्यूशन कांटेक्ट में आया, तो ये अपने बी फॉर्म को क्यू फॉर्म में और क्यू फॉर्म को बी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, और आपस में कन्वर्ट होने के बाद ये अपने कलर को भी चेंज करता है, और चूंकि अपने कलर को चेंज करके बताता है, अपने कलर को चेंज करता है, और कलर को चेंज करने पर बताता है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो एब्रिविएट खाली इतना याद रखना है कि कोई भी सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है उसके पास दो फॉर्म होता है, एक बेंजोनाइड फॉर्म, एक होता है क्यूनाइड फॉर्म। और जब ये बेंजोनाइड फॉर्म क्यूनाइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, या क्यूनाइड फॉर्म बेंजोनाइड फॉर्म में अगर कन्वर्ट होता है, व्हेन इट कम इन कांटेक्ट टू एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, तब जाके ये अपने कलर को चेंज करता है, और उसी कलर चेंजिंग के आधार पर ये बताता है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हाँ, तो ऐसे ही और भी नेक्स्ट वीडियो तो को देखने के लिए, और भी ठीक है, इसके और भी पार्ट को देखने के लिए देखते रहिए, बने रहिए, हाँ, वॉच करते रहिए विद इजी केमिस्ट्री। थैंक यू।